12 साल का लंबा इंतजार हुआ है खत्म। न्यूजीलैंड को हराया है फाइनल के अंदर और हमने उठाई है चैंपियन ट्रॉफी। आज 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है भारत के लिए ये, और चौथी है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आईसीसी ट्रॉफी। भाई साहब, चैंपियन ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। न्यूजीलैंड फाइनल में था हमारे सामने, दुबई का मैदान, और यहाँ पर भी भारतीय झंडा लहराया है। और भाई बहुत सारी परफॉर्मेंस सामने आई हैं, सब ने अच्छा किया। रोहित शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, किसी का भी नाम ले सकते हो। लेकिन भाई मूवमेंट तो हुआ है, हम सब के लिए मूवमेंट है, क्योंकि भाई बहुत लंबा इंतजार हम सब ने किया। ऑलमोस्ट 12 साल से ओडीआई के अंदर हमने कोई भी ट्रॉफी नहीं उठाई थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम फाइनल्स में पहुंचते थे। 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो यार, हम ग्रुप स्टेज में कोई भी मुकाबला नहीं हारे थे, सीधा फाइनल हारे थे। लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही होता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 ग्रुप स्टेज के अंदर हम एक भी मुकाबला नहीं हारते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, सामने न्यूजीलैंड आती है और हमने उनको रौंद दिया है, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। तो सेलिब्रेशन तो बनता है, सेलिब्रेट करना बनता है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा भाई। वो दमखम दिखाना, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके खेलना, वो दिखाया भाई ने। अपना कैरेक्टर दिखाया भाई ने, और भाई एटीट्यूड दिखाया। और ऐसे ही हम रोहित शर्मा को वो नहीं बोलते कि भाई ये बंदा कर सकता है, क्योंकि बहुत दमखम है इस बंदे के अंदर। हम सब जानते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार कि बंदा डिलीवर नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार डिलीवर किया है। बहुत बड़ा मुकाबला फाइनल था। सब यही सोच रहे थे कि भाई विराट की तरफ देखना है, सब ने विराट की तरफ देखा। लेकिन भाई रोहित शर्मा, सब जानते थे कि जिस दिन बंदा ये खड़ा हो जाता है उस दिन ये फिर अकेला ही कर देता है, और अकेले ने ही करके दिखाया। होता नहीं है कि भाई इतना सारा खेलने के बाद, इतनी सारी गेंदें खेलने के बाद रोहित शर्मा आउट हो जाए। ऑफकोर्स उन्होंने मैं कहूँगा कि वो 100 मिस किया है, शतक मिस किया है, लेकिन भाई शतक की जरूरत नहीं है, हमें ट्रॉफी की जरूरत थी। उस काल को इन्होंने खत्म किया है, उस सूखे को खत्म किया है। ओडीआई वनडे क्रिकेट के अंदर हमने चैंपियन ट्रॉफी, एक और ट्रॉफी उठाई है। अब बहुत लंबा इंतजार किया, ऑलमोस्ट 12 साल का इंतजार किया इसके लिए। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने भाई जीत ली है चैंपियन ट्रॉफी। 2017 पाकिस्तान सामने थी, हार का सामना करना पड़ा था। भाई मलाल था दिल के अंदर, क्योंकि हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। लेकिन अब मौका आया था, दस्तूर आया था, और रोहित शर्मा एंड पार्टी वहाँ पे गए हुए थे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई इनको तो वो एक ही जगह दे दी थी, इसलिए इन्होंने अच्छा किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे, ऐसा लगा कि सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हम खेल रहे हैं, हम ऐसा लगा कि वो 10-12 टीमों के सामने खेल रहे हैं, क्योंकि भाई कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देती रही, दिखाती रही, अच्छा करती रही, और आज हम चैंपियन बन चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हमने उठाया। 2023 के वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए थे फाइनल के अंदर से, लेकिन भाई अब चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी हो चुकी है। तो इस मैच की थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पे टॉस रोहित शर्मा एक बार फिर से हार चुके थे, और भाई ये होता है रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि लक इनका साथ नहीं दे रहा है टॉस में। भाई साहब लगातार इन्होंने भारत ने लगातार 15 टॉस हारे हैं, और इन्होंने एज ए कैप्टन भारत के लिए 12 टॉस हारे हैं ओडीआई के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि भाई अब टॉस जीतो चाहे ना जीतो, ट्रॉफी उठाना हमारा सपना था, वो पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे टॉस हारा था रोहित शर्मा ने। न्यूजीलैंड वालों ने बैटिंग का फैसला किया था, और बैटिंग के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और भाई जब प्रेशर आता है ना, तो तभी आपका कैरेक्टर पता चलता है, तभी आपकी अहमियत पता चलती है, तभी आपकी ताकत पता चलती है। शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर, और अच्छी होती है। 10 ओवर तक अच्छा खेलते हैं भाई। अपने रचिन रविंद्रा घोड़े पे सवार आते हैं, 37 रन बना देते हैं भाई। लेकिन भाई कुलदीप की मैजिकल डिलीवरी। उससे पहले वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं यार। और विल यंग सामने भाई सब आते हैं और विकेट दिला देते हैं वरुण चक्रवर्ती। अब भारतीय टीम को विकेट की जरूरत थी, क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी खासी साझेदारी हो रही थी, विल यंग और रचिन रविंद्रा के बीच में। वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भारतीय टीम के ऊपर आ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हैं, और वरुण विकेट दिलाते हैं भारतीय टीम को। फिर वहाँ से विकेटें मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर भाई कुलदीप आते हैं। कुलदीप वो पहला ओवर, पहली गेंद, और सामने रचिन रविंद्रा। कोई अता पता नहीं था इनको कि कैसे फेस करना है कुलदीप यादव को, और इनके डंडे निकल जाते हैं। लेकिन भाई साहब घोड़े पे सवार थे। इस बड़े मैच के अंदर रचिन रविंद्रा रन नहीं बना पाते हैं। फिर केन विलियमसन ये भी कुलदीप का शिकार होते हैं। कुलदीप ही बॉल डालते हैं, कुलदीप ही कैच पकड़ते हैं, और वो रुक के आती है बॉल। केन विलियमसन हम सब जानते हैं कि भाई जैसा ऑरा विराट कोहली का है, उसको तो मैच करना मुश्किल है। लेकिन हाँ भाई न्यूजीलैंड के लिए वही काम अक्सर केन विलियमसन करते हैं, बड़े मैचों के अंदर परफॉर्म करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा झटका वो न्यूजीलैंड को लगा था, केन विलियमसन का रन ना बनाना, क्योंकि वो एक साइड पे खड़े हो जाते तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती, लेकिन नहीं होता है। लेकिन डैरिल मिचेल भाई शुरू से लेके लास्ट तक खड़े रहे, लड़ते रहे, अकेले ही लड़ते रहे,
और कैरेक्टर शो किया भाई ने, दमखम दिखाया भाई ने, बड़े शॉट की तरफ गया ही नहीं बंदा, स्पिन को बहुत अच्छा खेला, गैप्स ढूंढे, सिंगल निकाले, रन बनाए। न्यूजीलैंड इस टोटल तक अगर पहुंची है 251 तक, तो उसमें भाई डेरिल मिचेल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये पारी नहीं खेलते तो आई थिंक न्यूजीलैंड पहले ही निपट जाती, वो 200 तक भी नहीं शायद पहुंच पाती, लेकिन डेरिल मिचेल खड़े रहते हैं। 63 रन की पारी, अर्धशतक लगाना बड़े मैच के अंदर, फाइनल के अंदर प्रेशर को सोखना, आई थिंक ये बहुत सारे खिलाड़ी नहीं कर पाते हैं, लेकिन डेरिल मिचेल ने वो करके दिखाया। टॉम लैंथम यहाँ पे फेल होते हैं, फिलिप्स यहाँ पे फंस जाते हैं वरुण चक्रवर्ती की चक्री में, लेकिन अच्छा खेल रहे थे फिलिप्स, 34 रन बनाते हैं, 2 चौके और 1 छक्का। और फिर भाई माइकल ब्रेसवेल भाई साहब ये आते हैं, और भाई हमारे साथ होता ही है, हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े प्लेयरों को हमेशा आउट कर लेते हैं, लेकिन वो कोई नीचे से आता है और फिर वो रन बनाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे ऐसा ही होता है। बड़ा मैच, बड़ी परफॉर्मेंस, नॉट आउट जाते हैं भाई माइकल ब्रेसवेल, अर्धशतक लगा देता भाई 40 गेंदों के अंदर, और धुआं निकालता है हमारा। कहीं पे वो न्यूजीलैंड, हम सोच रहे थे कि इनको 200 पे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता न्यूजीलैंड को, क्योंकि ब्रेसवेल अच्छा खेल के दिखाते हैं, और भाई बहुत मज़ा आता है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले लास्ट में आके अच्छा करते हैं। और भाई हमने रोक लिया था, इनको पकड़ लिया था, वो भाई स्पिन के जाल के अंदर फंसा लिया था, जिसकी बातें लोग कर रहे थे वो हो चुका था, हम इनको पकड़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल की पारी बहुत अच्छी थी, और ग्लेन फिलिप्स का थोड़ा सा वो कैमियो वो भी अच्छा रहता है। कुल मिला के न्यूजीलैंड ठीक खेलती है, भाई प्रेशर को थोड़ा सा सोख नहीं पाती है आसानी के साथ, क्योंकि भाई भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अपने वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, सांस लेने का भी मौका नहीं दिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पे शुरू में मोहम्मद शमी से भी वो कैच ड्रॉप वगैरह हुए थे, फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पे देखने को मिले, कैच भी छूटते रहे, लेकिन भाई भारतीय टीम धैर्य नहीं खोआ, अच्छा करके दिखाया। और कुलदीप यादव वो फिर से गालियाँ खाते हुए नजर आए, वो फिर से डांट खाते हुए नजर आए विराट कोहली और रोहित शर्मा से, लेकिन भाई अच्छा रहता है पहला हाफ भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आप फिर भी एक ठीक ठाक टोटल तक रोक देते हो। मुझे तो वो 2019 का याद आ चुका था कि भाई हम 240 रन भी नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ पे 251 थे, और हमें जीत चाहिए थी, हमें चैंपियन ट्रॉफी दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे बात करनी पड़ेगी बॉलर्स की, भारतीय बॉलर्स की। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट इनको मिलती है भाई। अगर गौतम गंभीर का कोटा ऐसा होने वाला है, तो उसके कोटे में से जितने बंदे लेके आओ उनको भारत के लिए खिलाओ, क्योंकि भाई अलग ही बंदा है, अलग ही मिस्ट्री लेके आता है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई नहीं जड़ पा रहा है। 10 ओवर 45 रन, 2 विकेट इनको मिलती है। कुलदीप यादव, इनके लिए भी वही सवाल है कि भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुलदीप की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इनको टीम से बाहर रखो, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ, उनके लिए ये जगह सूट करेगी, उनके लिए अच्छा मौका है। लेकिन भाई कुलदीप यादव फाइनल मैच परफॉर्मेंस करके दिखाई है, और वहाँ पे विकेट चाहिए थी भारतीय टीम को, वो एकदम से आके मैच को पलट दिया कुलदीप यादव ने। वो जो हम कंधे डाउन थे उन कंधों को ऊपर उठा दिया भाई ने, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, सब सेलिब्रेशन कर रहे थे इनके साथ, सेलिब्रेशन कर रहे थे इनके साथ। लेकिन भाई कुलदीप यादव 2 विकेट इनको मिल जाती हैं, जडेजा को 1 विकेट मिलती है, और क्या विकेट थी यार जडेजा की, फिर मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिलती है। हार्दिक और अक्षर का खाता खाली रहता है, हार्दिक की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट में जाके बॉलिंग दी अक्षर पटेल 8 में 29, लेकिन वो जो प्रेशर बनाने की कोशिश रहती है ना, वो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बड़े अच्छे से करते हैं। फिर वरुण आते हैं, उनकी मिस्ट्री कोई पढ़ नहीं पाता है, फिर कुलदीप आते हैं, कई बार दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन भाई बड़ा मैच, फाइनल, प्रेशर, कुलदीप यादव परफॉर्मेंस, आई थिंक वो 1 गेंद 2 गेंद दूर ही होते हैं कुलदीप यादव हमेशा, और भाई जब वो डालते हैं तो फिर कोई भी सामने बैटर हो, किसी की नहीं चलती, वो फंसा लेते हैं अपने जाल के अंदर। अब भाई रन चेज की बारी थी, और हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम भाई चेज करते हुए बहुत बार फंसते हैं। हमारा पूरा विराट कोहली पे दारोमदार था कि विराट कोहली आएंगे, वो अच्छा करेंगे, लेकिन होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि 2 ओपनर खड़े हो जाते हैं, नाम है शुभमन गिल और रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने धुआं निकाल दिया है। यही पारी हम ढूंढ रहे थे बड़े लंबे अरसे से, और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेली थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, मिचेल स्टार्क को भी मारा था इन्होंने, यहाँ पर भी वही एटीट्यूड दिखाया, वही भाई इन्होंने अपना काम करके दिखाया, क्योंकि कप्तान फाइनल के अंदर चले हैं सीना तान, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि भाई पारी सच में बड़ी अच्छी थी। इसीलिए हम रोहित शर्मा को जानते हैं कि वो जो कहानी होती है ना पहले 10 ओवर की, कि वहाँ पे गेम कौन जीता, वहाँ पे भारत ने गेम जीत लिया। पूरा प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर था। ऑफकोर्स उन्होंने वापसी करी है, बीच में विकेटें उनको मिली है, लेकिन भाई जो कहानी करनी थी ना, जो नींव रखनी थी, वो बड़ी अच्छी थी, वो रोहित शर्मा ने रख के दिखाई। 76 रन की पारी, शतक मिस हुआ, बहुत कम बार ऐसा होता है कि रोहित शर्मा इतना लंबा खेलें और आउट हो जाएं, लेकिन वो गेंद ही अच्छी थी। लेकिन रोहित शर्मा की पारी सच में लाजवाब थी, ये सदियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि पारी सच में बड़ी कड़क थी। 76 रन की पारी भाई, 83 गेंदों का सामना, इन्होंने 7 चौके और 3 छक्के भाई ने लगाए हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन वो इनको भाई मिचेल सैटनर फंसा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा थ्रेड थे भारतीय टीम के लिए मिचेल सैटनर, और यहाँ पे शुभमन गिल को उन्होंने फंसाया। विराट कोहली
मुझे लग रहा था कि मिचेल सैटनर का शिकार होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई ब्रेसवेल इनको फंसा लेते हैं। विराट कोहली अच्छा करना था इस बड़े मैच के अंदर, लेकिन होता है, बहुत बार होता है कि प्रेशर जब होता है तो आप कई बार वो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आप फंस जाते हो। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली इनको अच्छा करना था लेकिन नहीं कर पाते। फिर श्रेयस अय्यर, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये भी वो खिलाड़ी हैं जो भाई एटीट्यूड अपना दिखाते हैं, भाई अपना ऑरा लेके आते हैं साथ में। और भाई साहब सब कुछ बिखर चुका था, रोहित शर्मा की जैसे विकेट गिरी है टोटली आप पे प्रेशर आ जाता है। जो सामने खिलाड़ी होता है ना वो फिर सोचना शुरू कर देता है कि अब मुझे करना है, अब मुझे करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल दोनों उस मैदान के ऊपर थे और भाई दोनों ने जो वो दिखाया है अपना जलवा, जो भाई समझदारी दिखाई है श्रेयस अय्यर ने। थोड़ा बहुत लड़खड़ाई भारतीय टीम, लेकिन फिर उठ खड़ी हुई और भाई इस मैच को अपने नाम किया है। लेकिन श्रेयस अय्यर, इनकी तारीफ बनती है। भाई ग्रुप स्टेज के अंदर कोई भी मैच उठा के देखो, भाई ने परफॉर्म करके दिखाया है फील्डिंग के साथ, भाई अपने बैट के साथ, और भाई ऑरा तो भाई लेके आता है, अलग लेवल का लेके आता है। लेकिन जो एटीट्यूड आप शो करते हो, जो करैक्टर दिखाते हो, क्योंकि सिचुएशन ये विराट कोहली के लिए थी, ये सिचुएशन रोहित शर्मा के लिए थी, उन्होंने डिलीवर किया। विराट कोहली पे हम बहुत अहमियत देते हैं, विराट कोहली को बड़े मैचों के अंदर वो परफॉर्म करते हैं और हमने देखा वो करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे दिन था श्रेयस अय्यर का और उन्होंने रन बनाए और भाई धुआं निकाला भाई ने सच में। अक्षर पटेल की 48 रन की पारी बहुत जरूरी थी ये पारी, और यहाँ पे ये भी मिचेल सैटनर का शिकार होते हैं, लेकिन अपना काम करके जाते हैं। तब वो मारना शुरू कर चुके थे, तब उन पे वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, शायद उनको लगा कि मैं ख़त्म करता हूँ, घुमाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2 चौके और 2 छक्के, समझदारी वाली पारी, श्रेयस अय्यर के करैक्टर को सूट करने वाली पारी। और चौथे नंबर पे भारतीय टीम के लिए आके हर बार ऐसा काम करना, आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से 2-3 विकेटें गिरी होती है, उसका प्रेशर, फिर फाइनल का प्रेशर, फिर लोगों का प्रेशर। भाई वो 150 करोड़ हिंदुस्तानी आपसे ना वो लगा के बैठे होते हैं कि आप ही करोगे, और श्रेयस अय्यर ने वो डिलीवर करके दिखाया है। अक्षर पटेल ने एक बार फिर से साथ दिया और यही कहानी रही है पूरे चैंपियन ट्रॉफी की। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर मिडल के अंदर आके भारत को संभाला है इन्होंने, यही मंत्र है भारतीय टीम के लिए इस चैंपियन ट्रॉफी को उठाने का, इन्होंने ही अच्छा करके दिखाया। हार्दिक पांड्या वो आके भाई अपना कुंफू पांड्या स्टाइल दिखाया, 1 चौका और 1 छक्का हार्दिक पांड्या के बैट से देखने को मिलता है। और कैली जेमिसन इनको फंसा लेते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या अच्छा करैक्टर शो करते हैं और भाई यहाँ पे अच्छा खेलते हुए नजर आए। फिर केएल राहुल, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 19 नवंबर तो सबको याद है केएल राहुल का, वो बोला जा रहा था कि भाई बड़ा स्लो खेला, इन्हीं की वजह से भारतीय टीम हारी है। और पिछले 2 मैच हो चुके हैं भाई साहब, 140 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे पिटाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी पिटाई करते हैं। और जो थोड़ा सा प्रेशर था वो रिलीज करने का काम केएल राहुल ने किया। 34 रन की पारी, 33 गेंदों के अंदर 1 चौका और 1 छक्का। और भाई सच में ये मैच बड़ा ही यादगार था और बहुत ही खूबसूरती के साथ भारतीय टीम ने चेज किया। विराट कोहली का दिन नहीं था, रोहित शर्मा का दिन था और रोहित शर्मा ने कमाल करके दिखाया। रोहित शर्मा ने इस मैच को एक तरफा करके दिखाया। रोहित शर्मा जैसे ही प्लेयर होते हैं जो आपको बड़ी बड़ी सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देते हैं। सामने टीम कोई भी हो, जिस दिन रोहित शर्मा का फिर बल्ला चलता है फिर सामने कोई नहीं टिक पाता, और यहाँ पे रोहित शर्मा का बल्ला चला, उन्होंने कमाल करके दिखाया। बारबाडोज में भी हमने तिरंगा लहराया था और अब दुबई में भी हमने तिरंगा लहराया है। T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। तो भाई मज़ा आया इस मैच के अंदर। अब भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया। ग्रुप स्टेज के अंदर हमने कोई भी मुकाबला नहीं हारा। रोहित शर्मा की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आती है और भाई साहब सच में एंजॉय किया हमने इस मैच को। न्यूजीलैंड के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि भाई दिल टूटता है, ये भी हमारे जैसे ही हैं। वो पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में, पहुंच जाते हैं फाइनल में, लेकिन वहां पे जाके थोड़ा सा फंस जाते हैं कई बार। लेकिन हराया तो इन्होंने भी हमें बहुत बार है, 2-3 बार हराया है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे मौका था, दस्तूर था और इन्होंने करके दिखाया। सच में बड़ा अच्छा था। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल सैटनर 2 विकेटें इनको मिलती है, माइकल ब्रेसवेल को 2 विकेटें मिलती है, रचिन रविंद्रा को 1 विकेट मिल जाती है, काइली जेमिसन को 1 विकेट मिलती है, लेकिन जीत नहीं पाते हैं चैंपियन ट्रॉफी। अब वो भारतीय टीम जीत चुकी है, तो भाई सेलिब्रेट करते हैं। आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो वो लिख कर बताओ, और भाई आपको इस फाइनल के अंदर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी वो लिख के बताओ। अगर इस चैनल पे कहीं से नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अभी आईपीएल आने वाला है तो और मज़ा आएगा, बातें खुल के करेंगे। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।